सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो गणित चल रही थी उसमें हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। देखो, हमने माध्य पढ़ा, माध्यक पढ़ा, बहुलक पढ़ा। अब हम इनको ग्राफ में बनाना सीखेंगे। जो भी है हमारे आंकड़े देंगे उनको हम ग्राफ में बनाएंगे। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक आकृति दे रखी है जिसमें क्या है, दंडालेख बना हुआ है। तो उसमें से देख को आपको बताना है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह दिख रहा होगा। तो इसमें देखो कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो इसमें देखो जो बिल्लियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा आ रही है 10 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बिल्लियाँ हैं वो सबसे अधिक पालतू पशु है। इसके बाद दूसरा है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो देखो कुत्ता कहाँ पे है, सबसे पहले कुत्ता ही लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा उसमें। तो कुत्ता जो है देखो 8 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कुत्ते को पालने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 8 विद्यार्थी हैं। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर तो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो देखो अधिक लोकप्रिय कौन होगा, जिसको सबसे ज़्यादा पालेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पाल रहे हैं वो बिल्लियाँ पाल रहे हैं। और कितने विद्यार्थी पाल रहे हैं, 10 विद्यार्थी। तो यहाँ हो जाएगा पहला इसका आंसर बिल्लियाँ। दूसरा प्रश्न है, देखो यहाँ पे कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो देखो उसमें ग्राफ में कुत्ते को पालने वाले जो विद्यार्थी हैं आपके सामने वो है 8 विद्यार्थी। तो 8 विद्यार्थी हैं जो कुत्ता पालते हैं। तो यहाँ लिख लो 8 विद्यार्थी। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, देखो ये तो खत्म हो गया प्रश्न संख्या 1। तो अब अगला चलेगा प्रश्न संख्या 3। हम देखते हैं अभी। देखो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंडालेख के रूप में निरूपित कीजिए। तो आपको एक दंडालेख बनाना है। उसी के साथ साथ इसमें सेकंड क्वेश्चन है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो हम पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे हम। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। तो विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक देखो आपके सामने सबसे अधिक विद्यार्थी किस में है, 135 है। कौन सी क्लास में है ये, 5th क्लास में। तो यहाँ लिख दो 5वीं। फिर आपसे बोला है कि सबसे कम विद्यार्थी। तो देखो इसमें सबसे कम कौन सी क्लास में है, 10वीं में। देखो इसी का ये पहला क्वेश्चन है बी का। और बी का सेकंड क्वेश्चन है, देखो आपके सामने प्रश्न है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 की विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी
बटा कक्षा 8 के विद्यार्थी, इन दोनों का देखो अनुपात बताना है। तो 6 क्लास जो है उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? 120। और 8 क्लास जो है उसमें पढ़ते हैं 100। तो देखो अनुपात निकालते हैं। 0 से तो 0 कट गया, बच गए 12/10। देखो अभी भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें 6 बार, इसमें 5 बार, तो अनुपात हो जाएगा 6:5। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो था ग्राफ वाले में, उसमें देखते हैं। तो देखो आपके सामने अब हम क्या करेंगे, इसका दंडालेख बनाएंगे। आलेख बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इनको किस प्रकार हम उसमें एडजस्ट करते हैं। देखो इस तरफ जो है विद्यार्थियों की संख्या हम लेते हैं और इस जगह जो है वो क्लास लेते हैं। तो यहाँ तो कक्षा और यहाँ जो है वो विद्यार्थी, कि कितने विद्यार्थी हैं और कौन कौन सी कक्षा में हैं। तो देखो सबसे पहले कक्षा 5, फिर लेते हैं हम कक्षा 6, फिर लेते हैं 7, 8, 9 और ये हो गया 10। आप चाहो तो यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये 5 की जगह ये 5 भी लिखना, 6 लिखना, क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ है। इस जगह देखो हमारे पास जो ये है 135 तक है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक जो ग्राफ में डिब्बा होता है उसको 20 लेंगे, आप चाहो तो आपके पास अगर बड़ा वाला ग्राफ हो तो उसमें देखो ज़्यादा लाइनें, ज़्यादा डिब्बे रहते हैं, तो आप चाहो तो 10-10 ले सकते हो। मेरे पास स्पेस न होने के कारण मैं 20-20 लेके इसको स्केल ले रहा हूँ। तो जो स्केल लिखते हैं उसको पैमाना बोलते हैं। ये जो एक्स होता है ये एक्स वाला होता है, ये जो होता है वाई वाला होता है। तो जो इस साइड है एक्स अक्ष पर, तो 1 सेमी बराबर या 1 डिब्बा बराबर 1 खाना बराबर, मैंने लिया है 1 क्लास, 1 कक्षा। और वाई एक्स पर जो है उसमें 1 सेमी बराबर, देखो मैंने माना है 20 विद्यार्थी, छात्र या विद्यार्थी, विद्यार्थी लिख लो आप यहाँ। अब देखो यहाँ 5वीं क्लास में हमारे पास 135 बच्चे हैं। तो ये लगभग देखो ये तो 130, तो इस जगह आएगा 135। तो ये आ गया हमारे 5वीं क्लास। 6ठी क्लास में 120 है, तो 120 ये रहा, तो यहाँ से ये 6ठी क्लास। फिर आगे बोला है 7वीं क्लास, तो 7वीं क्लास में 95 है, देखो बीच में तो रहेगा 90 और 90 से इस जगह आएगा 95। आप चाहो तो इस प्रकार ले सकते हो, और ऐसे नहीं लेना चाहते हो तो ये जो हमने टच करके बनाया है इसको थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं। चलो अपन भी इसको ऐसा बन जाएगा,
ये ऐसे ऐसे ही यहाँ बना लो। अब था हमारा 120, जब आप स्केल से और इससे बनाओगे ग्राफ में तो बहुत सीधे सीधे आएंगे। 7 में 95, तो 95 ये रहा। फिर आगे देखो 8वीं क्लास, तो 8वीं क्लास में 100, तो 100 तो सीधा दिख ही रहा है। 9th क्लास में 90, तो ये 80 और ये 90। और फिर आ गया 80, तो 80 तो पूरा है ही सही। इस प्रकार आपका ये दंडालेख बन जाएगा और आपको इसको डिजाइन करना है। पहला क्वेश्चन ये था आपका 30 का, और दूसरा क्वेश्चन मैं बता ही चुका हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये प्रश्न हो ही गया। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है और सेकंड है, आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन 4 और मतलब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 आपको करना है। और अगर 5, 6 भी आ जाए तो करना, नहीं आए तो इसको अपन कल अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।